हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं एक नैनो टेक्निक का टॉपिक है, यानी चंद्रयान है। ठीक है, ये साइंस में आता है और करंट का भी वर्तमान में एक है सबसे अच्छा जो पॉइंट है वो चल रहा है, क्योंकि चंद्रयान 3 हाल ही में भेजा गया है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और वैसे जनरल नॉलेज के लिए क्या ज्ञात होना भी चाहिए कि चंद्रयान क्या है, ठीक है, किसके द्वारा यह भेजा गया है और यह इसका कार्य क्या होगा। ठीक है, तो हमें सर्वप्रथम बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 से पहले क्या है, इसरो की बात कर ले। ठीक है, तो इसरो भारत की क्या है, इंडियन जो क्या संस्था है, भारतीय रिसर्च अनुसंधान केंद्र है, उसका नाम क्या है, इसरो है। ठीक है, ये कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, हमारे बेंगलुरु में बनाया है। इसका जो निर्माण की अगर बात करते हैं तो 15 अगस्त 1929 को इसका क्या है, जो इसके नींव रखी गई थी। ठीक है, सिंपल सा बता देता हूँ, लिखाऊंगा नहीं मैं आपको, तो इसका सभी को पता है ये चीज़ें क्या है। इसरो की स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को रखी गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें थे, उनके द्वारा क्या इसका जो शिलान्यास था उसका किया गया था। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, बेंगलुरु में। इसका जो मुख्यालय है, इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, बेंगलुरु के अंदर जो है। ठीक है, इसके जो इसरो के जो संस्थापक है उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। ठीक है, और इसरो ने पहला जो सैटेलाइट था वो 19 अप्रैल 19 अप्रैल को जो क्या है, इसका जो प्रथम सैटेलाइट था वो छोड़ा गया था। प्रथम सैटेलाइट का नाम क्या है, इसका जो प्रथम सैटेलाइट था वो 1975 में छोड़ा गया था और इसका नाम क्या था, आर्यभट्ट था। ठीक है, इसके द्वारा क्या है, आर्यभट्ट जो नाम का प्रथम सैटेलाइट क्या है, इसके द्वारा छोड़ा गया था। इसरो ने अपना प्रथम सैटेलाइट कब छोड़ा था, यानी 1975 में। ठीक है, प्रथम सैटेलाइट यानी प्रथम बार स्पेस में कुछ चीज़ें कब छोड़ी थी, 1975 में। यूएस कौन से था, सोवियत संघ के सहयोग से। यानी यूएसएसआर कहा जाता है, इसी के सहयोग से क्या प्रथम बार आर्यभट्ट नाम का, ठीक है, कौन सा था, आर्यभट्ट नाम का प्रथम जो सैटेलाइट था वो भारत के द्वारा प्रथम बार क्या है, सोवियत संघ के द्वारा क्या है किया गया था। ये कब था, अप्रैल 1975 में। ठीक है, तारीख तो मेरे को याद नहीं है ज़्यादा, तो क्या है ये अप्रैल 1975 में था। और ये क्या भारतीयों के द्वारा प्रथम बार क्या है, यूएसएस के सहयोग से, संयुक्त कौन सा था, यूएसएसआर है, सोवियत संघ है, इसके सहयोग से ये भेजा गया था। आर्यभट्ट नाम का था, प्रथम बार ये सैटेलाइट क्या है लॉन्च किया गया था। ठीक है, दूसरी बार अगर हम बात करते हैं, रोहिणी नाम का था। ठीक है, दूसरी बार की अगर बात करते हैं तो कौन सा था, 1979 को कौन सा था, भास्कर था, वो छोड़ा गया था। दूसरी बार कौन सा था, 1979 में क्या था, भास्कर है। ये वैसे पूछते नहीं है, लेकिन आधारशिला इसकी बता देते हैं कि किस प्रकार ये जो था, इसका जो इसरो है उसका निर्माण हुआ था, किस प्रकार उन्होंने कार्य किया था। ठीक है, दूसरा कौन सा था, भास्कर था। दूसरा सैटेलाइट की अगर बात करते हैं तो इसके द्वारा क्या दूसरा जो था वो भास्कर छोड़ा गया था। ठीक है, तो पृथ्वी बार पहली बार क्या पृथ्वी की कक्षा में से क्या स्थापित किया गया था, पृथ्वी की ऑर्बिट होती है उसमें क्या स्थापित किया गया था, कब था, 1979 में। 1975 में सोवियत संघ के सहयोग से यूएसएस आर्यभट्ट छोड़ा था। 1979 में दूसरा कौन सा सैटेलाइट है जो भास्कर है वो छोड़ा था। ठीक है, तो पहला जो भारतीयों के द्वारा व्हीकल था वो कौन सा था, भारतीयों के द्वारा प्रथम जो व्हीकल था वो कौन सा था, SLV-3 था। SLV-3 क्या भारतीयों के द्वारा प्रथम व्हीकल था, जिसके माध्यम से इनको क्या वहाँ पर जो क्या है सैटेलाइट को उनको वहाँ पर क्या छोड़कर आते। ठीक है, इनके द्वारा क्या है कार्योजनिस था और को इनके द्वारा वहाँ पर छोड़ा गया था। अब इसके बाद की अगर हम बात करते हैं कि भारत में क्या है चंद्रयान भेजा गया। ठीक है, भारत के द्वारा क्या है चंद्रयान भेजा गया था, वो कब भेजा गया था। ठीक है, तो भारत में प्रथम जो चंद्रयान था वो कब भेजा गया था, तो एक तो क्या है चंद्रयान फर्स्ट था, सेकंड था और वर्तमान में तीसरा चंद्रयान गया है। तो थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ कि चंद्रयान फर्स्ट कब गया था। ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो यह चंद्रयान फर्स्ट कब था, 2008 में। ठीक है, ये कब था, 22 जुलाई 2008 को क्या है प्रक्षेपित किया गया था, यानी यहाँ से क्या जो लॉन्च था वो किया गया था। ठीक है, तो कब था, कौन सा था, चंद्रयान थर्ड है, 22 जुलाई को, जिसमें क्या है अगर बात करते हैं, नहीं 2008 में भेजा था। ये कौन सा था, चंद्रयान फर्स्ट था। ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट था, इसकी तारीख तो मुझे क्या है प्रॉपर ध्यान में नहीं है। तो चंद्रयान फर्स्ट कब भेजा गया था, 2008 में। ठीक है, शायद ये दीपावली के आसपास का समय था, लगभग इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चंद्रयान फर्स्ट था, ये जुलाई में नहीं है, जुलाई में तो कौन सा सेकंड भेजा गया था, तो ये क्या है अक्टूबर था शायद। ठीक है, 22 अक्टूबर 2008 को जो चंद्रयान फर्स्ट है वो भेजा गया था। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 2003 से इसकी शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, शुरुआत की थी, उसमें कौन से थे, अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे, अटल बिहारी वाजपेयी PM थे। ठीक है,
प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा कहा गया था कि आप ऐसा करें, ठीक है, आप सेटेलाइट छोड़, जैसे पिछला चंद्रयान सेकंड था उसमें छोड़ा गया था, के सिवन नाम के उसके अध्यक्ष थे, ठीक है, इसरो के, और उसमें क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए थे जब लॉन्च किया गया था, और रात को जब वहाँ लैंडिंग करने वाले थे तो क्या पीएम मोदी वहाँ पर मौजूद थे। इस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा क्या जब ये स्टार्ट किया गया था 2003 में मिशन, तो उनके द्वारा क्या इसको रीजेंट दी गई थी, और 2008 में क्या है, अक्टूबर 2008 में क्या इसको क्या है जो लॉन्च था वो किया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या है, केवल और केवल चंद्रयान फर्स्ट की बात करते हैं तो इसमें केवल और केवल क्या ऑर्बिटल भेजा गया था। इसमें क्या है, केवल और केवल क्या है, एक पार्टिकल भेजा गया जिसका नाम क्या था, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल भेजा गया। यानी इसमें क्या है, जो पृथ्वी है उसकी जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसमें क्या ऑर्बिटल भेजा गया, यानी क्या चारों तरफ से क्या है इसमें भेजा गया था, ये चारों तरफ से क्या इसकी फोटो ले और बताए चांद पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके फर्स्ट के द्वारा क्या है, वहाँ पर क्या है, पानी है, यानी चंद्रमा पर क्या है, पानी है, पर पानी मौजूद है, ठीक है, चंद्रमा पर मौजूद है, इसके बारे में बताएगा। कई लोग आज भी मानते हैं कि चंद्रमा पर क्या पानी नहीं है, तो इन्होंने रिसर्च किया था कि चंद्रमा पर क्या पानी मौजूद है। कई लोगों को पता नहीं, क्योंकि वो जानते नहीं, इन चीज़ों को पढ़ते ही नहीं है, तो उन्हें क्या पता होगा कि पानी है या नहीं है। तो चंद्रमा पर क्या है, पानियों की मौजूदगी का एहसास सन 2008 में ही बता दिया गया था। चंद्रयान फर्स्ट ने बताया था कि चंद्रमा पर क्या है, पानी है, पानी क्या है, मौजूद है, पार्टिकल रूप में वहाँ पर क्या है, पानी है, वो है, ठीक है। लेकिन क्या है, ये क्या है, PSLV C11 से छोड़ा गया था, ठीक है, एक रॉकेट था, उसमें क्या है 11 के द्वारा इसको छोड़ा गया, लेकिन वहाँ पर क्या संपर्क टूट गया था, और ये क्या है इतना ही पता कर पाया था, संपर्क टूटने से क्या है, टूटने से सब समाप्त हो गया, ठीक है। तो संपर्क टूट गया था तो इसके द्वारा ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाए थे, इन्होंने केवल फोटो खींची थी, फोटो भेजी थी, और उसमें देखा था कि ये क्या क्या है, यहाँ पर क्या तो पानी क्या है मौजूद है, लेयर है, परतें हैं, पार्टिकल के रूप में पानी वहाँ क्या है मौजूद है, तो ये क्या है समाप्त हो गया था, ठीक है। तो ये कहा था, अपने को पता है इसरो का जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा में है, ठीक है, श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, बेंगलोर में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसका क्या है पूरा जो नाम है, वहाँ से ये सैटेलाइट है वो लॉन्च किए जाते हैं और ऊपर क्या है भेजे जाते हैं। हमें पता है दूसरा जो था कौन सा था, चंद्रयान सेकंड है, दूसरा कौन सा था, चंद्रयान सेकंड है, वो कब किया गया था। चंद्रयान सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो ये तो अभी पीछे भेजा गया था, ठीक है, मैंने इसको बहुत ही गौर से देखा था, चंद्रयान सेकंड था, बहुत इंटरेस्ट आता था कि चंद्रयान सेकंड कब भेजेंगे और क्यों ये मना रहे थे तो इसमें क्या है, अखबार में आता था रोजाना कि इसमें कौन सी पट्टी लगाएंगे, गोल्ड की लगाएंगे, प्लेटिनम की लगाएंगे, चांदी की लगाएंगे, क्यों, वहाँ पर क्या सूर्य का प्रकाश आता है, चंद्रमा पर क्या सूर्य का प्रकाश है, यहाँ से तो ज़्यादा ही है, तो वो पट्टियाँ जल न जाए इसलिए कि कौन सी धातु का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्ट प्रकार से मैंने इसको क्या देखा था। अभी 3 गया है, इसको भी बहुत इंटरेस्ट प्रकार से देख रहे हैं। चंद्रयान सेकंड कब था, 22 जुलाई 2019 को, 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से भेजा गया है, बेंगलुरु में ये है। और ये कौन सा था, मार्क 3 इंजन के द्वारा क्या है इसको भेजा, GSLV मार्क 3 जो इंजन था इसके द्वारा क्या है इनको क्या है भेजा गया था। ये दिन में भेजा गया था, दोपहर का समय था उसमें भेजा था, और ये इसने क्या है वहाँ पर जो लैंडिंग थी वो रात को की थी, रात को लगभग 1:30 बज रहे होंगे, सारे लोग मैं जहाँ था रहता था वहाँ पर क्या सभी लोग इसको देख रहे थे, इंटरेस्ट से टीवी, हमने क्या टीवी लगा रखा था और बड़े इंटरेस्ट देख रहे थे। मोदी जी वहाँ पर आए थे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में थे, और +2 के बच्चे थे, जो साइंस के +2 के बच्चे थे उनको भी वहाँ पर लाया गया था, उनको भी क्या है दिखा रहे थे कि जब वह लैंडिंग करेगा तो किस प्रकार की परिस्थिति बनेगी, ठीक है। वो समय याद है जिस समय ये लैंडर था वहाँ पर लैंडिंग करने वाला था, लेकिन उससे मात्र 2 मिनट पहले, ठीक है, थोड़े ही क्षण पहले, जैसे ही वो 2 किलोमीटर ऊपर रहा था, ऐसे इतनी दूरी रहा था, उसका संपर्क टूट जाता है और वह ध्वस्त हो जाता है, ठीक है, वो क्या है ध्वस्त हो गया था। तो सभी के आंखों में आंसू आ गए थे, ठीक है। के सिवन उसमें उसके अध्यक्ष थे, अगर इसरो की बात करते हैं सिवन अध्यक्ष थे, ठीक है, चश्मा लगाकर वो इतने रोए थे, तो उसमें क्या है मोदी जी ने उनको गले लगाया था और उनका वो क्या व्यथा देखने लायक थी। क्यों, वो रोग गांधी जी ने मोदी जी ने कहा था कि कोई बात नहीं फिर कोशिश करेंगे, ठीक है। क्यों, हारते हैं तो बहुत दुख होता है, जब हम हारते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, दूसरा व्यक्ति नहीं पहचान पाता कि ये अंदर से कितना टूटा है। तो के सिवन बहुत अंदर से टूट गए थे कि फिर कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें पता था उनका कार्यकाल जा रहा है, तो कोशिश करेंगे तो लेकिन उनको सहयोग देंगे आगे वाले को, लेकिन उनका कार्यकाल तो जा रहा है। एक तो उनके कार्यकाल में ये घटना हो जाती कि चंद्रयान 2 का हमने दक्षिण ध्रुव पर क्या सॉफ्ट लैंडिंग करवाई, लेकिन ये उनके द्वारा संपन्न नहीं हो पाया, इसलिए खूब रोए थे, ठीक है, सुबह उठे ही नहीं थे, ठीक है, सुबह क्या है बहुत दुख हुआ था, ठीक है, हमें भी क्या बहुत दुख हुआ था। क्यों, देखा था, इंटरेस्ट लिया था इतने, जब से वो यहाँ से किया था कौन सी ऑर्बिटर में प्रवेश करेगा, कौन से में अब पहुँचा है, ठीक है, इसका ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था, ठीक है। तो आज यहाँ पहुँच के आज क्या है ये सैटेलाइट यहाँ पहुँचा, आज यहाँ पहुँचा है, कल ये प्रवेश करेगा वहाँ पर, ठीक है।
थर्ड ये भी तीसरा भी जा रहा है, तो इसकी भी एक एक बातें क्या है मैं देख रहा हूँ कि आज इसने यहाँ पर गया है, आज ये पीछे 6 अगस्त को है, अब पीछे ही 2-3 दिन पहले क्या है, इसको जो चंद्रमा की जो लेयर है उसमें प्रवेश करा दिया है। ये चंद्रमा के चारों तरफ क्या है वर्तमान में चक्कर निकाल रहा है, ठीक है। 30 जुलाई तक 31 जुलाई तक ये क्या है पृथ्वी की जो ऑर्बिटर थी वहाँ पर घूम रहा था, लेकिन अब ये 6 अगस्त एक से लेकर के 5 अगस्त तक ये चंद्रमा के चारों तरफ घूम रहा है। 6 अगस्त को इसको आगे वाली लेयर में, फिर 9 या 10 अगस्त को फिर आगे लेयर में भेजेंगे। इस प्रकार ये चंद्रमा के सतह पर क्या है 23 अगस्त को शाम को 5:45 बजे 5:40 पर क्या इसका समय उसमें निर्धारित किया हुआ है कि वहाँ पर क्या है ये लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग क्या है करेगा। ऐसा अगर भारत करता है तो भारत क्या है पहला राष्ट्र बन जाएगा दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, ठीक है। वैसे तो क्या चंद्रमा पर 3 देशों ने कर ली है, चीन है, अमेरिका है, रूस है, इनके द्वारा की है, लेकिन दक्षिण ध्रुव पर आज तक कोई नहीं क्या है उतर पाया है। अगर भारत ऐसा करता है तो भारत सबसे शक्तिशाली और सबसे सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले ये 3 के बारे में बात करेंगे, इससे पहले क्या चंद्रयान 2 की बात करते हैं। ये कब था 22 जुलाई सन 2019 को चंद्रयान 2 है वो लॉन्च किया गया था। और कहाँ से किया गया था, ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। इसमें 3 चीज़ थी, ऑर्बिटर था, लैंडर था और क्या था रोवर था। इसमें कितनी चीज़ें भेजी गई थी, इसमें 3 चीज़ें थी, ऑर्बिटर प्लस लैंडर प्लस रोवर, 3 चीज़ें थी। इसमें लैंडर का विशेष नाम दिया था, विक्रम साराभाई थे, उनके नाम पर इसका नाम क्या रखा था विक्रम रखा गया था, ठीक है। विक्रम ऑर्बिटर लैंडर और रोवर है, ठीक है। ये 3 चीज़ें वहाँ पर भेजी गई थी। ऑर्बिटर है वो सुरक्षित कक्षा में प्रवेश हो गया, वो आज भी वहाँ पर घूम रहा है। तो अगर हम बात करते हैं कि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया, क्योंकि जो सेकंड वाले का ऑर्बिटर है वो काम कर रहा है, वो प्रॉपर फोटो लेकर वहाँ पर क्या भेज रहा है। अभी कई दिन पहले ही क्या उन्होंने वहाँ पर फोटो भेजी है कि वहाँ पर क्या छोटे छोटे पार्टिकल है, वो जो जल के पार्टिकल है वो और प्रतीत हुए हैं। ये जो प्रकाश की साइड है जहाँ से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ रहा है उस क्षेत्र में क्या है ये फोटो ले रहा है, और वहाँ पर क्या फोटोन के रूप में यानी छोटे छोटे पार्टिकल है प्रकाश ऊर्जा के रूप में वहाँ पर अब्जॉर्ब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पानी के जो पार्टिकल है वो दिखाई दे रहे हैं। तो इनके द्वारा क्या है यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर क्या है पानी है, ठीक है। ऑर्बिटर लैंडर और अब की बार ऑर्बिटर नहीं भेजा गया, चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर भेजा गया था, वो वहाँ कक्षा में प्रवेश है, वो अपना रोटेशन पीरियड कर रहा है। लैंडर और रोवर भेजा गया था, लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था और रोवर था, ठीक है। लैंडर जब वहाँ पर क्या लैंड करने वाला था तो संपर्क टूट गया था, नहीं तो ये रोवर निकलता और वहाँ भूमि पर जाता, ठीक है, और वहाँ की चारों तरफ की क्या परिस्थिति को भांपता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों, एक बात मानते हैं, इसमें क्या है 5 इंजन लगाए गए थे। इसमें कितने हैं 5 इंजन लगे थे, ठीक है। तो चंद्रयान 3 था उसमें क्या 2 था, इसमें 5 इंजन लगाए गए थे। इस प्रकार ये बनाया गया है, 3D शेप में है ये, ठीक है। यहाँ तो आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, इस प्रकार है, ठीक है। ये पट्टी है, यहाँ पर यहाँ टायर था, यहाँ था, यहाँ था और यहाँ था, यानी एक इंजन यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक इंजन बीच में दिया हुआ था, ठीक है। तो ये चारों इंजन है, इंजन 2 की जरूरत होती है, लेकिन 2-3 आपातकालीन भेजे थे इन्होंने, ठीक है, कि कितना टाइम लगे, क्या हो जाए, क्या घटना घटित हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या 2 इंजन चले तो 2 फिर चला दिए थे उन्होंने, ठीक है। जब लैंडिंग करने वाला वहाँ पर लैंडिंग करने वाला तो चारों इंजन चला दिए थे, लेकिन जब थोड़ा सा बिल्कुल पास में वैज्ञानिक डर गए थे तो उन्होंने क्या ये 5वां इंजन और चला दिया था, जिससे क्या उसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाए थे और उसने क्या है धड़ाम से वहाँ पर गिर गया था, और ये क्या है वहाँ पर उसके बाद में इसका संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन जो अन्य पीछे के जो ऑर्बिटर है उनके द्वारा इसकी फोटो ली जा रही है कि जो जहाँ पर ये भेजा गया था 70 डिग्री अक्षांश पर भेजा गया दक्षिण ध्रुव पर, वहाँ पर नहीं है, वो थोड़ा सा क्या उसके पीछे है, वहाँ पर क्या ग्रेटर खड्डे हैं। तो इन खड्डों से क्या है इसका टायर था वो टूट गया था, और टायर टूटने के कारण ये आगे नहीं चल पाया था, इसलिए क्या है वो उसका हो गया था, ठीक है। तो अब हाँ इसमें क्या है ऑर्बिटर लैंडर और रोवर तीनों भेजे गए थे, लेकिन वर्तमान की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है लैंडर और रोवर भेजे गए और इसके द्वारा पेलोड भी भेजा गया है। वर्तमान की अगर बात करते हैं इसमें क्या है पेलोड पर भी भेजा गया है, ठीक है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है इतना ही था, चंद्रयान 2 में क्या था इतना ही था, क्योंकि बाद में रिसर्च हुई नहीं, ये आगे काम किया नहीं। अब क्या है वर्तमान की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या चंद्रयान 3 भेजा गया है, चंद्रयान क्या है 3 भेजा गया है, जो कब भेजा गया था 14 जुलाई सन 2023 को, ठीक है। कब भेजा गया था 14 जुलाई सन 14 जुलाई अभी भेजा गया, तो सभी को पता है जुलाई 2023 को। अगर जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो उनको तो क्या है इस चीज़ का पता है, क्योंकि ये चीज़ें क्या है बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, कि चंद्रयान 3 कब भेजा गया। तो अभी भेजा गया 14 जुलाई 2023 को, दोपहर को भेजा गया था, 2:15 के बजे करीब था, 2:29 पर। ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से भेजा गया था, बेंगलुरु में जो है। इसमें क्या है आसपास के लोगों के द्वारा क्या इसका बहुत ही लुत्फ उठाया गया था, इन्होंने क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग से देखा था कि ये गया था, ठीक है। इसमें सर्वप्रथम जो क्या है पटाखों में विस्फोट बढ़ा, तो इस तरह के बहुत भयंकर ज्वलनशील अग्नि निकलती है और एकदम उसको आगे ले जाया जाता है, और एक 16 किलोमीटर की पट्टी के बाद में क्या फिर वो क्या है जो इसको इंजन लेकर गया था
जो क्या है MKL-3 है, ठीक है, जो LVM-3 है, जो LVM-3 M4 इंजन है, क्रायो इंजन कहा जाता है, जिसे बाहुबली भी के नाम के जानते हैं, वो लेकर गया और 16 मिनट के बाद वो वापस गया धरती में वापस आ गया था और ये आगे चले गए, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये कब किया गया था? 14 जुलाई सन 2023 को अभी लॉन्च है वो किया गया है, ठीक है। इसका रॉकेट का नाम क्या था? यानी ऐसे तो जाएगा नहीं, ऐसे तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसके एक विस्थापित ऊर्जा होती है, पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए एक जरूरत होती है। तो ये क्या है, इसका रॉकेट का नाम क्या था? कौन से रॉकेट से ये छोड़ा गया रॉकेट? बाहुबली, बाहुबली कहते हैं इसे, या LVM-3 M4। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रॉकेट का नाम बताइए, तो LVM-3 M4, LVM-3 M4 है, ये एक इंजन है, इसको यहाँ पर से भेजा गया है, ठीक है। यहाँ से क्या है, भेजा गया है। इसे बाहुबली भी कहा जाता है क्योंकि शक्तिशाली इंजन भारतीय अनुसंधान के द्वारा बनाया गया क्या है, बाहुबली है। इसने 7 मिशन के लिए इसको यूज़ किया है, 7 में क्या है सफल रहा हुआ है, ठीक है। 7 में क्या है, ये क्या है सफल रहा हुआ है। और यह जो क्या है 23 अगस्त को 24 अगस्त तारीख दिया गया था, लेकिन इसमें क्या है 23 अगस्त की शाम को 23 अगस्त को 5:46 पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सॉफ्ट क्या है, लैंडिंग करेगा। यहाँ पर क्या है, उसकी प्रवेश वहाँ पर कक्षा में पहुँचेगा और वहाँ पर चंद्रमा की सतह पर क्या है उतर जाएगा। कब? ये 23 अगस्त को, ठीक है। इसमें क्या है, कुल 615 करोड़ रुपए खर्चा आया है। कुल कितना आया है? 615 करोड़। चंद्रयान 3 में कितना खर्चा आया है? कुल जो है 615 करोड़ रुपए खर्चा आया है, ठीक है। 615 करोड़ के खर्च आए हैं, ठीक है। इसमें जो है कितने आए हैं? 615 करोड़ के है खर्च आए हैं, ठीक है। 615 करोड़ के है खर्च आए हैं, ठीक है। चंद्रमा की अगर हम बात करते हैं, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल यूज़ किए गए? इसमें 3 मॉड्यूल है। एक तो कौन सा आता है, 3 जो मॉड्यूल है वो यूज़ किए गए, ठीक है। चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल? चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल काम में लिए हैं, ठीक है। इसमें कितने हैं? चंद्रयान 3 की अगर बात करते हैं, इसमें कितने 3 जो मॉड्यूल है वो काम में लिए गए हैं, ठीक है। तो 3 मॉड्यूल कौन कौन से हैं? पहले की अगर हम बात करते हैं तो उसका नाम क्या है? प्रणोदक मॉड्यूल है। प्रणोदक मॉड्यूल है, पहला कौन सा है? प्रणोदक मॉड्यूल है। दूसरे की अगर बात करते हैं लैंडर है, और तीसरा कौन सा है? रोवर है। इसमें ऑर्बिटल नहीं भेजा गया। इसमें क्या है, ऑर्बिटल है वो नहीं भेजा गया। क्यों? क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटल सही तरीके से कार्य कर रहा है, इसलिए क्या है इसमें इसको नहीं भेजा गया। प्रणोदक मॉड्यूल है, लैंडर है और क्या है? रोवर है। लैंडर और क्या है? रोवर है, इनको भेजा गया है। तो प्रणोदक मॉड्यूल क्या है और लैंडर क्या है और रोवर क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम क्या है, एक ये क्या है क्रायोजेनिक, ये हमारा क्या है इंजन है, यहाँ से दिखाई देगा। हाँ, इसके चारों तरफ ये है, ठीक है। और इसके बाद में क्या है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें LVM-3 MK4 है, इसको कहा जाता है LVM-3 M4 है। इसमें 2 क्या है बूस्टर लगाएंगे, साइड में क्या है 2 क्या है बूस्टर लगाएंगे हैं, जो क्या है इसको बहुत स्पीड से क्या है आकाश में पहुंचाएंगे, ठीक है। बहुत स्पीड से आकाश में पहुंचाएंगे। ये 2 सेकंड लगभग क्या है 2 सेकंड में चले से, ठीक है। 2 सेकंड में दोनों तरफ क्या रॉकेट है, ये क्या इसको आगे लेकर जाएंगे, ठीक है। इसको आगे लेकर जाएंगे। इसमें तो क्या है, इसमें तो ठोस ईंधन है और इसमें क्या है लिक्विड जो ईंधन है, ठीक है, इसमें है। और इसमें क्या है लैंडर रोवर और क्या है इसमें प्रवेश किया गया है। ये पहले जाएगा, ये 16 मिनट के बाद में क्या है ये धरती पर वापस आ गया, यानी इसको आगे भेज दिया। अब क्या है एक टाइम आएगा प्रणोदक आएगा, यानी ये 17 अगस्त को क्या है ये वहाँ से हट जाएगा और ये आगे जाएगा। इसमें लैंडर और रोवर है वो वहाँ पर उसकी सतह पर जाएंगे और वहाँ का क्या है जो अनुमान है वो लगाएंगे कि यहाँ की स्थिति किस प्रकार है और क्या जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कितने हैं 3 मॉड्यूल लगाए गए, प्रणोदक है, लैंडर है मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल है और क्या रोवर मॉड्यूल है, ठीक है। तो इसने तो अपना कार्य कर दिया। दूसरा कौन सा है प्रणोदक मॉड्यूल, बीच में क्या है प्रणोदक मॉड्यूल आएगा, ये क्या है उसको वहाँ की सतह में प्रवेश करा करके वापस आ जाएगा, ठीक है। वापस वहाँ पर घूमने लगेगा और ये आगे जाएगा, ठीक है। इस प्रकार एक एक चीज़ों के हम अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो ये तो था भारत के द्वारा ये क्या है चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, ठीक है। कौन सा है चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है। तो ये क्या साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव पर प्रवेश करेगा और वहाँ की स्थिति है उसके बारे में जानेगा, ठीक है। वहाँ की स्थिति है उसके बारे में क्या है जानेगा।
दक्षिणी ध्रुव पर प्रवेश करेगा, ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में। और दक्षिणी ध्रुव पर प्रवेश करेगा, ठीक है, साउथ पोल पर करेगा, यानी 2008 में वहाँ पर सतह पर पहुँचा था, लेकिन क्या है 2008 में क्या है ये केवल वहाँ के क्या है सतह के बारे में बताया, जल के बारे में बता पाया था, आगे कोई कार्य नहीं किया था। तो वर्तमान में ये साउथ पोल पर पहुँचने वाला भारत का प्रथम राष्ट्र है जो है वो बन जाएगा, ठीक है। इसके पहले क्या रूस और अमेरिका ने है वो क्या है चंद्रमा पर क्या है सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की है, लेकिन दक्षिण ध्रुव पर नहीं, उत्तरी ध्रुव पर की है, उनके द्वारा दक्षिण ध्रुव पर नहीं कोशिश की गई है। तो उत्तरी ध्रुव पर क्या उनके द्वारा सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी, लेकिन एक दो प्रयास में विफल हुए थे। तीसरे प्रयास में चीन के द्वारा प्रथम प्रयास में क्या है जो चंद्रमा पर क्या है सॉफ्ट लैंडिंग जो थी वो की गई, ठीक है, चीन के द्वारा क्या है की गई थी, ठीक है। जो चंद्रयान 3 है इसमें लैंडर रोवर और क्या है ये लगे हैं, ऑर्बिटल इसमें यूज नहीं किया गया है। जो चंद्रयान 3 है इसका मिशन कितने 14 दिन का रखा गया है, ठीक है। जो मिशन है चंद्रयान का कितने दिन का है 14 दिन का है, 14 दिन का क्या है मिशन रखा गया। क्यों? क्योंकि 14 दिन में क्या है यह है, क्योंकि हमें पता है कि जो अपने तो क्या है प्रत्येक दिन डे 24 घंटे के बाद अल्टरनेट रूप से क्या डे होता है और नाइट होती है, ठीक है, दिन रात बनते रहते हैं। लेकिन चंद्रमा पर क्या है 14 दिन का दिन होता है और 14 दिन की क्या है रात होती है। कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा। चंद्रमा पर क्या है सूर्य और चंद्रमा जो है इस प्रकार है, तो 14 दिन तो कहीं अंधेरे में रहता है और 14 दिन क्या है उजाले में आता है। इसलिए क्या है चंद्रयान 3 का जो कार्यकाल है वो कितना केवल 14 दिन के लिए इतना 3 साल 11 महीने और कुछ दिनों का क्या है जो काम है वो किया गया है। क्योंकि 19 में भेजा था, वर्तमान में 2023 में भेज रहे, तो वैज्ञानिकों को 3 साल 11 महीने का समय लगा इसे बनाने के लिए, मात्र कितने 14 दिन के लिए, ठीक है। 14 दिन पर वहाँ की स्थिति और उनके बारे में जानेगा। क्यों 14 दिन तो यहाँ पर उजाला रहेगा, 14 दिन तो उजाला रहेगा। जो अपने भेजा गया चंद्रयान 3 उसके ऊपर क्या है सोलर पैनल लगाए गए हैं, ठीक है, सोलर पैनल, क्योंकि वहाँ क्या ऊर्जा की वजह से तो है नहीं, तो सोलर पैनल लगाए गए हैं। सोलर पैनल जब सूर्य चमकेगा तो उससे क्या है ऊर्जा प्राप्त करेंगे और क्या है वो बैटरियाँ चार्ज होगी, जिससे क्या है जो लैंडर और रोवर है वो कार्य करेंगे, ठीक है, लैंडर है वो कार्य करेंगे और रोवर को सूचना भेजेंगे। रोवर क्या है वहाँ की जो वातावरण है वहाँ की परिस्थिति है उसके बारे में फोटो खींचेगा और क्या है वो भारत का अनुसंधान केंद्र यहाँ पर भेजेगा, ठीक है। वहाँ से क्या मॉड्यूल को भेजेगा, मॉड्यूल क्या है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर भेजेगा। इस प्रकार एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या 14 दिन रखा गया, क्योंकि 14 दिन बाद यहाँ पर क्या अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा हो जाने के बाद यहाँ पर क्या है ये बैटरियाँ चार्ज नहीं हो पाएगी। ठंड वहाँ इतनी भयंकर होती है कि -200-250 डिग्री तापमान हो जाता है। जब 14 दिन क्या यहाँ पर क्या रात होती है तो वहाँ का तापमान -250 सेल्सियस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है इतने जम जाते हैं कि सारे औजार सारे खत्म हो जाएंगे। इसलिए क्या है इनका जब तक 14 दिन उजाला रहा है तब तक वहाँ पर रिसर्च होगा। जब 14 दिन बीत गए तो ये क्या है खत्म हो जाएगा, ठीक है, यानी ये काम नहीं करेगा। क्यों जंग लग जाएगी 14 दिन बाद में, इतनी भयंकर ठंड है, ठीक है। चले तो चले ना चले, लेकिन वैज्ञानिकों का दावा है कि 14 दिन बाद काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या इतनी भयंकर ठंड होती है कि सारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो खराब हो जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमें पता है वैसे ठंड में बाहर छोड़ दिए जाए तो जल्दी ये जो क्या है खराब होते हैं, ठीक है। इसलिए जो ये क्या है कितने दिन का रखा गया है, तो ये क्या मिशन जो है वो 14 दिन का रखा गया है। इसमें ऑर्बिटर का जो यूज है वो नहीं किया गया, ठीक है। साउथ पोल पर ही लैंडिंग कराएंगे। क्यों पिछला जो था उसको भी साउथ पोल पर लैंडिंग करवाई गई थी, दक्षिण ध्रुव पर करवाई थी। 70 डिग्री अक्षांश के आसपास क्या लैंडिंग करवाई गई। पिछली बार तो क्या इसका क्राइटेरिया था वो थोड़ा था, अब की बार क्या 4.5 किलोमीटर गुणा समथिंग क्या इसका क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया। पहले तो एक क्षेत्र विशेष था कि यहाँ पर लैंडिंग करेगा, ठीक है। अब क्या इसका एरिया बढ़ा दिया गया कि इस क्षेत्र में कहीं भी लैंडिंग हो सकती है, ठीक है। पहले तो यही था, उसको सूचना इतनी देकर भेजी थी कि यहाँ तेरे को उतरना है, ठीक है। तो अब की पिछली बार वो घटना घटित हुई, यानी वो सही सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। अगर थोड़ी सी आगे होती तो उसकी स्पीड ऐसे तिरछा करके उसको आगे उतार सकते थे, लेकिन वर्तमान में उसको क्या दायरा बढ़ा दिया गया है, वो यहाँ ना उतर करके इस क्षेत्र में कहीं भी उतरना चाहे तो उतर जाएगा, ठीक है। इस प्रकार चंद्रयान 3 को मोटिवेट किया गया है। इसमें 5 इंजन नए लगाकर अब की बार कितने इंजनों का प्रयोग किया गया, 4 इंजन लगाए गए हैं। क्यों? क्योंकि जो 5वां इंजन था उसका पिछली बार प्रयोग नहीं हो पाया था, ठीक है। तो इसलिए क्या वैज्ञानिकों ने जो अब वर्तमान के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा क्या 5वें इंजन की जगह क्या है जो फ्यूल है वो बढ़ दिया गया है। अगर कोई ऐसी आपदा आती है तो इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, यानी जो लैंडर है वो आगे पीछे भी मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। यानी उसको क्या उस विशेष स्थिति पर ना ऐसा हो, ठीक है। पिछली बार ये हुआ था कि क्या है जहाँ पर ये उतरने वाला था वहाँ पर क्या है ईंधन भी खत्म होने वाला था, तो उनको क्या वैज्ञानिक जल्दबाजी कर रहे थे कि ये जहाँ पर ये उतरा है उसको क्या उतार लिया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार इसके वर्तमान में क्या है इसमें जो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं चंद्रयान जो है वो इसका प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है। चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा पर किस प्रकार पहुंचेगा, तो हमें पता है सर्वप्रथम पहली बात तो हमने 14 जुलाई को किया था, दोपहर को समय को इसको क्या है जो ये अपना मॉड्यूल था उसके द्वारा यहाँ पर भेजा गया था। LV-M3 M4 से इसको क्या है लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये दूसरे पॉइंट का 16 किलोमीटर पर जाने के बाद में क्या ये वापस आ गया था। 16 किलोमीटर तक इसने जो बाहुबली यान था उसने इसको पहुँचाया था, ठीक है।
तो जो पृथ्वी की ऑर्बिट थी उसमें छोड़ दिया था। 16 मिनट के बाद में क्या है, पृथ्वी की जो ऑर्बिट थी उसमें क्या है, इसके द्वारा इसको जो बाहरी ऑर्बिट है उसमें क्या है, अल्वियम 3 के द्वारा क्या है यहाँ पर इसको प्रवेश करवा दिया गया था। ठीक है, मात्र 16 मिनट लगे थे, 16 मिनट में वहाँ पर पहुँच गया था। ठीक है, तो अब क्या है 14 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक क्या है, ये इसमें थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जो चंद्रयान 3 है, चंद्रयान जो 3 है वो क्या है, ऐसे है। ठीक है, तो जब 14 जुलाई को जब ये छोड़ा गया था तो अल्वियम 3 ने यहाँ के एक प्रवेश करवा दिया था। जब से लेकर के 31 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, ठीक है, यानी 14 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ये इसकी अंडाकार जो शेप है पृथ्वी के जो ऑर्बिट है उसमें कर रहा है। पहले इसमें घुमा, फिर इसमें घुमा, फिर इसमें घुमा, इस प्रकार धीरे धीरे उसके क्या ऑर्बिटल के पास आता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, पृथ्वी की ऑर्बिट से क्या है दूर होता जा रहा है। पृथ्वी की जो ऑर्बिट है उसे चंद्रयान यहाँ पर इसको छोड़ दिया था, यहाँ से बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, फिर यहाँ क्या है चंद्रयान की शेप है। ठीक है, फिर यहाँ क्या है चंद्रमा है, चंद्रमा की ऑर्बिट है। ठीक है, तो एक समय यहाँ पर आएगा। अब जो कल 6 अगस्त को है इसको क्या है यहाँ से एक क्रायोजेनिक इनक है जो लुनिक नाम रखा गया है, लुनिक इनक है, उसके माध्यम से इसको क्या है आगे वाली जो कक्षा में है चंद्रमा में प्रवेश करा दिया गया है। ये चंद्रमा में पहली परत में घूमेगा, दूसरे में, तीसरे में घूमेगा और एक टाइम आएगा जब क्या है वो क्या है 23 अगस्त का समय होगा, शाम के समय वो यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो लैंड कर जाएगा, दक्षिण ध्रुव वहाँ पर क्या है लैंड कर जाएगा। तो 14 जुलाई को हमने मोस्टली यहाँ से भेजा था। ठीक है, तो वो प्रक्रिया क्या कराती है, लूनर ट्रांसफर क्रिया कहलाती है, जो 6 जुलाई को कल शाम को कही गई थी लगभग 7-1 बजे क्या है इनके द्वारा 6 जुलाई को क्या है ये ऑर्बिटल जो है प्रवेश करवाया गया था। यानी पृथ्वी के सतह से निकालकर इसको चंद्रमा की सतह में प्रवेश करवा दिया गया। अब चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा, फिर 9 तारीख को इसमें क्रायोजेनिक जो इंजन है वो चलाए जाएंगे और उसको क्या स्पेस दिया जाएगा। अगली वाली जो एनर्जी लेयर में घुमाने के लिए इसको अगली वाली एनर्जी में कुदाने के लिए क्या इसको जो इंजन है वो थोड़ी देर के लिए चलाएंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर चलाएंगे, फिर बंद कर देंगे। इस प्रकार के धीरे धीरे इसको पास में ले जाया जाएगा और जब इसको लैंडिंग करवाई जाएगी तब जगह सारे जो इंजन हैं उसमें 2 इंजन तो क्या सही है और 2 के आपातकाल इंजन के रूप में भेजे हैं। अगर 2 की जरूरत पड़ी 2 चलाएंगे और आपातकालीन की जरूरत पड़ी तो 4 इंजन चलाकर उसको सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो करवाई जाएगी। ठीक है, तो 14 जुलाई को यहाँ से निकाला था, पृथ्वी की सतह पर इसने छोड़ दिया था बाहुबली ने। इसके बाद में ये लगातार ये घूम रहा है। ठीक है, लगातार 16 किलोमीटर की पट्टी में घूमने के बाद ये लगातार क्या घूम रहा था और कल की शाम को कैसे ने प्रवेश करा दिया। ठीक है, धीरे धीरे क्या है स्पेस क्राफ्ट ये क्या पड़ा था, ये क्या यहाँ इसमें आया, फिर इसमें आया, फिर इसमें आया, इसमें क्या बढ़ता बढ़ता गया। ठीक है, और इसमें बाद में क्या है ये 6 जुलाई को यहाँ पर आया था, ये ट्रांसफ़र किया था और इसके बाद क्या है चंद्रमा की कक्षा में पहुँच जाता है। अब 16 अगस्त को क्या है, अब 16 अगस्त क्या है, 16 अगस्त क्या है ये सब यहाँ पर क्या है चंद्रमा की सतह पर पहुँच जाएगा, उसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, जो इसके ऊपर कैमरा लगाएगा वो इसके क्या फोटो लेगा। ठीक है, और इसके क्या है जो 100 किलोमीटर जो मॉड्यूल भेजा गया यानी प्रोपेशन जो मॉड्यूल भेजा गया वो 100 किलोमीटर के दायरे में क्या है यहाँ पर इसके आकर रुक जाएगा। वो क्या है चंद्रमा के 100 किलोमीटर में यहाँ पर क्या है यहाँ पर रुक जाएगा और इसको आगे भेज देगा। ठीक है, 100 किलोमीटर जब प्रोपेशनल मॉड्यूल जब आएगा तो 100 किलोमीटर आगे इनको तो लैंडर और रोवर को तो भेज देगा और ये क्या यहाँ आप रुक जाएगा तो ये यहाँ से निकलेंगे। जैसे मैंने ये बताया था, ये है इसके नीचे क्या प्रोपेलेशन मॉड्यूल है, ये तो यहाँ से इनको क्या निकाल देगा, यानी इसको क्या है इसको तो आगे निकाल दिया और आप क्या इस कक्षा में क्या है 100 किलोमीटर की जो लेयर है उसमें क्या लगातार इससे रोटेशन करेगा और ये लैंडर और रोवर आगे जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे ये क्या आगे जाएंगे। 17 अगस्त को ये आगे जाएंगे और स्पीड इसकी बाद में क्या है इसकी स्पीड करना, इसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम करेंगे और एक टाइम आएगा जब इसकी स्पीड बिल्कुल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या है 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्या इसकी स्पीड कर दी जाएगी। और 23 अगस्त को क्या है ये 14 दिन के लिए वहाँ से क्या है वहाँ लैंड करेगा और लैंड करने के बाद वहाँ से इसके अंदर जो रोवर भेजा गया वो बाहर निकलेगा और 14 दिन अपना कार्य करेगा और क्या है अपना कार्य करने के बाद क्या है वहीं पर विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा इसमें कौन से हैं। एक तो कौन सा था प्रोपेलन, एक तो क्या है विक्रम लैंडर भेजा गया है। ठीक है, दोबारा एक बार और बता देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो गया। अगर आपको इसको इंटरेस्ट तौर पर देखेंगे तो आपको क्या है ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, पहला तो कौन सा था प्रोपेलेशन मॉड्यूल है। ठीक है, प्रोपेलेशन मॉड्यूल है वो क्या है चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की दूरी पर क्या है इन दोनों को निकाल देगा, लैंडर और रोवर है इनको आगे भेज देगा। ठीक है, लैंडर और रोवर है, लैंडर उसके चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और रोवर वहाँ से 14 दिन फोटो लेकर अपना कार्य कर करके वापस आ जाएंगे। ठीक है, इसमें कई प्रकार के पे लोड भी भेजे गए, लैंडर और रोवर में क्या पे लोड भेजे गए हैं, यानी कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट भेजे गए हैं जिसको क्या चंद्रमा पर काम करेंगे। ठीक है, कौन कौन से, एक तो रामपा है। ठीक है, रामपा है, रामपा पे और रामपा पे के नाम से एक भेजा गया है। वो क्या है क्योंकि वहाँ पर क्या चंद्रमा पर वायुमंडल तो है नहीं, अपने को पता वायुमंडल नहीं है। ठीक है, तो सूर्य की किरणें आती है लगातार वहाँ आने के कारण के वहाँ की जो सतह है वो बिल्कुल काली हो गई है, यानी उनमें क्या है गंध आती रहती है। ठीक है, बिल्कुल काली हो गई है
और इसमें क्या है, काली जो गंध आती है, पाउडर जैसी गंध आती है, तो उसको का अध्ययन करेंगे कि यहाँ पर प्लाज्मा कितना है, किसका, इसका रिसर्च करेंगे। दूसरा, वहाँ पर भूकंप आते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, वहाँ पर क्रेटर ज्वालामुखी कितने हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और क्या टेस्ट भेजा गया है, CHASTE, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट भेजे गए हैं। टेस्ट है, इसका मुख्य कार्य क्या है, वहाँ का तापमान नापना है, यानी वहाँ का तापमान कितना है, अधिकतम कितना है और क्या है न्यूनतम कितना है। एक है इल्सा इंस्ट्रूमेंट भेजा गया है, ठीक है। इल्सा क्या है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सैटेलाइट, वहाँ पर क्या है इल्सा इंस्ट्रूमेंट भेजा गया जिससे क्या वह भूकंप की जानकारी लेगा, वहाँ पर क्या है भूकंप कब आते हैं, किस प्रकार वहाँ के भूकंप है, अब धरती के समान है या धरती के अलग से हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में APS, चांद की सतह पर केमिकल और मिनरल उनके बारे में जांच करने के लिए APS एक इंस्ट्रूमेंट भेजा है, ठीक है। तो इस प्रकार है चंद्रयान 3 को भेजा गया है। लैंडर है, प्रोपेशन लोड है, लैंडर है और रोवर है, ठीक है। सबसे पहले एक बार और देखते हैं, आपको डायग्राम से बताते हैं। ये तो क्या है, पृथ्वी की सतह है, और ये क्या है, ट्रांजिशन, लूनर ट्रांजिशन है। ये क्या है, चंद्रमा की सतह है, ये क्या है, चंद्रमा की सतह है, ठीक है। तो सर्वप्रथम क्या है, यहाँ से इसके जो LVM 3M4 के माध्यम से यहाँ पर भेजा गया 16 किलोमीटर के बाद में क्या, इसमें प्रवेश करने के बाद ये लगातार क्या रोटेशन कर रहा है, ये क्या है अपनी पट्टी बदला है, ये इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। तो 31 जुलाई को यहाँ तक घूम रहा था, इसके बाद में 1 से 5 अगस्त तक इसने क्या यहाँ से जाना स्टार्ट कर दिया, ट्रांसफर किया इसको, ठीक है। लूनर ट्रांसफर के माध्यम से इसको ट्रांसफर एनर्जी दी गई है और ये चंद्रमा की सतह में प्रवेश किया। इसने चंद्रमा की सतह 6 अगस्त को प्रवेश किया, अब क्या चंद्रमा की सतह में क्या ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। 6 अगस्त से 7 अगस्त को अब रोटेट कर रहा है, ठीक है। बाद में एक टाइम आएगा जब बिल्कुल पास में आएगा तो इसको और एनर्जी देंगे, यानी इसको और कुदाएंगे और अंदर वाली में भेजेंगे, फिर 10 अगस्त को भेजेंगे। इस प्रकार का इसको 4 बार क्या है, ऐसे बाहर से क्रायोजेनिक इंजन चलाकर एक्स्ट्रा एनर्जी देकर क्या है चंद्रमा की सतह पर प्रवेश करवाया जाएगा। और चंद्रमा की सतह पर प्रवेश करने के बाद इसमें जो क्या है पॉपुलेशन मोड है वो क्या है 100 किलोमीटर पर यहाँ पर क्या है निकल जाएगा, और जो पॉपुलेशन मोड है वो क्या है, पॉपुलेशन मोड है यहाँ निकल जाएगा, ठीक है। इसमें जो लैंडर और रोवर है इसको क्या है वो आगे दे भेज देगा, यानी क्या है ये पृथ्वी की जो चंद्रमा की सतह पर जाएंगे और यहाँ पर क्या है ये लैंडर है और ये लैंडर है, ठीक है। इसके अंदर क्या है रोवर है, ठीक है। पॉपुलेशन मोड यहाँ रह गया, पॉपुलेशन लोड यहाँ पर रह गया, ये चारों तरफ चक्कर लगाया, इनको आगे भेज दिया, तो ये क्या लैंडर आएगा। लैंडर क्या है पृथ्वी की सतह पर क्या है 5:46 पर जो है 23 अगस्त को क्या है उतरेगा, यहाँ पर उतर जाएगा ये कहीं पर। इसके अंदर क्या है एक रोवर रखा हुआ है, एक क्या है रोवर रखा हुआ है, वो रोवर धीरे धीरे बाहर निकलेगा, कंप्यूटराइज है, वो धीरे धीरे बाहर निकलेगा और यहाँ की सतह का जो बारे में क्या है वो क्या है अध्ययन जो है वो करेगा, ठीक है। और 6 अगस्त को क्या है इसके ऊपर कैमरे लगाएंगे, लैंडर और जो पॉपुलेशन मोड है इसके ऊपर कैमरे लगाएंगे। 6 अगस्त को ये क्या है इसकी प्रवेश किया था, तो इसके धरातल के बारे में इसने क्या फोटो खींची है और बताया है कि इसमें क्या है जो पानी के पार्टिकल है वो देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार के चंद्रमा पर पानी और जो कैसे भूकंप आते हैं, कैसे वहाँ का तापमान है, कैसे वहाँ की ज्वालामुखी है और धरती वहाँ की काली किस प्रकार है, ठीक है, उनको कौन सा संधान किया जा सकता है, इसके बारे में ये रिसर्च करेंगे। तो चंद्रयान जब 23 अगस्त को सफल हो जाएगा वहाँ पर, उसके बाद में ये 14 दिन कार्य करेगा, क्योंकि 14 दिन बाद वहाँ अंधेरा हो जाएगा, तो 14 दिन ही कार्य कर सकता है। इस प्रकार आगे की प्रक्रिया आगे और समझ में आएगी, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या है जैसे जैसे ये पास में बढ़ रहा है तो वैसे वैसे के वैज्ञानिकों के जो धड़कनें हैं वो भी तेज हो रही है कि किस प्रकार सफल होगा, किस प्रकार होगा, ठीक है। अगर सफल हो गया तो भारत क्या शक्तिशाली हो जाएगा, शक्तिशाली होने के बाद क्या है अन्य जो राष्ट्र है वो भारत पर ज़्यादा भरोसा हो जाएगा, इसलिए ये क्या है रिसर्च है जो कर रही हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, तो चंद्रयान 3 में क्या है फिलहाल इतना ही था, आगे और कुछ आएगा तो और फिर बताएंगे, ठीक है। ओके।